के लिए नामांकन किया हूं। माई सेल्फ एडवोकेट हरेंद्र सिंह। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर का जो 2025 का चुनाव हो रहा है या 2027 तक का सत्र होगा, यह 5 साल लगभग डिले होकर के चल रहा है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं क्योंकि समय पर होना चाहिए और न्यायपालिका में बार और बेंच के बीच जो अनुआश्रय संबंध है उसका हम सअक्षर पालन करेंगे। हम अपने बार के सभी मेंबरों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर जुडिशरी का 150वां वर्ष मनाया गया है। 3 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ था और आगे हमारा जो बार है यह इतना पुराना बार है। यहाँ के सभी एक से एक विद्वान अधिवक्तागण कुछ पदों को प्रदर्शित किए हैं, पटना हाईकोर्ट तक जस्टिस के रूप में भी गए हैं। हम अपने बार और बेंच के बीच अनुआश्रय संबंध स्थापित करने के लिए जो बार के हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी चुने जाएंगे उनके साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में मैं कंधे से कंधे मिलाकर काम करूंगा। न्याय हित में बात तो होगी ही, क्लाइंट्स के हित की बात होगी, साथ ही साथ हमारे युवा जो अधिवक्ता हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं हो उस पर हम विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ जो मूल सुविधा अधिवक्ताओं को बैठने के लिए है, कमी है, उसको सुधार करवाने के लिए मैं संकल्पित रहूंगा, प्रयास करूंगा कि हमारा जो कैबिनेट बनेगा, जो हमारे अध्यक्ष होंगे, सम्मानित जनरल सेक्रेटरी चुने जाएंगे, उनके साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ी यहाँ पालना हाउस की एक आवश्यकता होगी। बार और बेंच में अभी तरुण वर्ग के जो भी न्यायाधीश महोदया आते हैं या हमारे जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट महिलाएं जो आ रही हैं, हमारी बहनें, हमारी जो बेटियों के समतुल्य जो भी नई अधिवक्तागण आती हैं, उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने यहाँ जो अन्य राज्यों में अन्य जगहों पर बारों के बीच में पालना हाउस है, जैसे कि डीएम साहब के यहाँ पालना हाउस है, वहाँ जो कार्यरत कर्मी हैं उनको अपने बच्चे का लालन पालन करने के लिए आया की व्यवस्था की गई है। हम दरख्वास्त करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और बार के सेक्रेटरी और अध्यक्ष मिलकर के एक पालना हाउस की व्यवस्था करेंगे जहां आया रहेगी, जहां पर जो हमारी महिलाएं अधिवक्ता आएंगे ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो अपने बच्चों का लालन पालन करने में उनको त्रुटि न हो, मानसिक रूप से कोई प्रभाव नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे जो न्यायाधीश महोदय आए हैं अन्य जगहों से, उनके साथ छोटे छोटे नौनिहाल हैं, उनके देख रेख करने के लिए भी मैं चाहूंगा कि पालना हाउस हो जो बार और बेंच के समन्वय से एक जगह व्यवस्था हो। हम एसोसिएशन में कोऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे और अधिवक्ताओं की कॉलोनी की जहां तक बात है, जो पूर्व में आवाज उठता रहा है, अधिवक्ता के हित के लिए जो आवाज उठता रहा है, अधिवक्तागण के लिए जो हम मेडिकल एड की बात करते हैं, कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उनके लिए आकस्मिक व्यवस्था होनी चाहिए। पहले से जो पूर्व होता रहा है उसमें बढ़ चढ़ करके प्रयास करेंगे। हम जन कल्याण के लिए, अधिवक्ता के हित के लिए, उनके परिवार की भलाई के लिए वेल विशर्स के रूप में काम करने की संकल्पित होकर ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में अधिवक्ता हरेंद्र सिंह मैं आज नामांकन किया हूं। 9/5/2025 को जो नामांकन होगा, हम सभी अधिवक्ता बंधुओं से, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहूंगा, अपने कनीय अधिवक्ताओं से उनका स्नेह चाहूंगा, हमें भारी मतों से विजयी कराएं। इस उद्देश्य के साथ मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मीडिया कर्मी को, आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा। जहां से ज्यादा हो आप अपना शेयर कराएं और अपने विचारों को रखें। मैं मोतीपुर से बिलोंग करता हूं, मोतीपुर विकास मंच का मैं उपाध्यक्ष भी हूं। सामाजिक काम करते हुए मैं आगे आज भी संकल्पित हूं। आने वाले दिनों में मोतीपुर में इसका जो रतनपुरा में न्यायिक अनुमंडलाधिकारी का कोर्ट जाने वाला है, उसके लिए भी हम पहल कर रहे हैं कि अति शीघ्र वहां जाए। आशा है बहुत दिनों का समय नहीं लगेगा, बहुत दिनों की जो 2017 में डॉक्टर रवि रंजन जी यहाँ पर इंस्पेक्टिंग जज साहब आए थे, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के, जो पटना झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर किए, उनके देख रेख में उद्घाटन हुआ था 2017 में मोतीपुर अनुमंडलीय कोर्ट का। उसका श्री गणेश बहुत जल्दी होने वाला है। इसके लिए भी मैं साधुवाद दे रहा हूँ। पश्चिमी क्षेत्र से आने वाले सभी अधिवक्ताओं के लिए, पश्चिमी क्षेत्र के क्लाइंट्स के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा मूलभूत सुविधाएं हो। शहर में जो रसाकसी होती है, क्राउड होती है, इसे निजात पा सके और हम सेशन न्यायालय में संकल्पित होकर काम कर सके। न्याय हित की बात करेंगे, बार और बेंच के रजिस्टर संपन्न करेंगे। अभी बार में ऐसा चीज देखने को मिलता है, जो हमारे क्लर्क बेंच हैं वे सही से विचार को नहीं रख पाते हैं, जनरल सेक्रेटरी के भावों को। हम आने वाले जो
बनेगी इस कमेटी, उसमें यह बात के विशेष रूप से ध्यान दिलाएंगे ताकि बार और बेंच के बीच में अच्छा से काम हो सके। जय हिंद, जय एडवोकेट।